अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान की रिहाई को लेकर तहरीक इंसाफ रिहाई फोर्स की बातें कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि कोई ऐसी ऐसी चीज जिसके ऊपर जो आइन और कानून से मुतसादिम हुई एक्शन हो सकता है। सोहेल आफरीदी एक बार फिर कहते हैं कि अब रिहाई फोर्स से रिहाई अमन फोर्स बनकर रहेगी। हम अपने अमन फोर्स को जो इमरान खान की रिहाई के लिए हम बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे भी। और इसके साथ सोहेल आफरीदी की कैबिनेट मेंबर शफी जान ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे ये जो हमने रिहाई फोर्स का ऐलान किया, गवर्नमेंट उससे परेशान है, खलबली मची हुई है। शफी जान ने क्या कहा, जरा वो देखिए। पहली बात यह है कि रिहाई फोर्स के अनाउंसमेंट के बाद हुकूमत की कैम्प में खलबली मची हुई है। कुछ रहनुमाओं ने एतराज भी लगाए हैं, उस पर बात हो रही है, लेकिन इमरान रिहाई फोर्स पे काम भी शुरू है, उसकी मेंबरशिप भी होगी। आज अंसार अब्बासी साहब ने यह दावा किया कि पीटीआई के अंदर से भी रद्देमल आ रहा है। जिस तरह बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका ख्याल यह है कि यह मुश्किलात का बायस बन सकती है। दूसरी जानिब खान साहब के इलाज मुआवजे को लेकर जो रात उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया, पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने उसके ऊपर बाज़ाब्ता एक एलामिया जारी किया और बताया उनका प्रोसीजर हुआ जिसमें उनकी रजामंदी थी, वो स्टेबल थे। आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपने तहफुजात का इजहार किया और वो कहते हैं कि कोई आज की ये बात नहीं है, ये पुरानी प्रैक्टिस है कि जाती मुआलजीन को एक्सेस दी जाती है, फैमिली को एक्सेस दी जाती है। और आज पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने यही मुतालिबा दोहराया एक तारीख का पुराना हवाला देकर। 200 साल से पहले ये कानून चला आ रहा है कि अगर कोई बीमार है, जेल में है, तो आप उनको उसके डॉक्टरों को भी बताओगे, मालिज को बताओगे, आप उसकी फैमिली मेंबर्स को बताओगे और आप उनकी मुलाकातें कराओगे। इस सब के बीच में रिहाई फोर्स, धरने, एहतजाज। सोहेल आफरीदी रात को पेशावर में जब खिताब कर रहे थे, अग्रेसिव टोन उनकी थी और उस अग्रेसिव खिताब के अंदर वो अपने ही कुछ लोगों की जानिब इशारा कर रहे थे, झोलियां फैलाने की बातें हो रही थी और फिर कस्में उठा रहे थे। कौन है जो सोहेल आफरीदी को हटाना चाहता है? सोहेल आफरीदी ने कहा क्या, जरा वो देखिए। ये जो करते हैं करें, किसी का बाप भी मुझसे ये कुर्सी नहीं ले सकता। अब ये सारी बातें हैं और सबके बीच में जो सोहेल आफरीदी की अग्रेसिव टोन रात हमने देखी, क्या ये मायूसी है? क्या ये मुज़ाकरात से मायूसी कहना चाहिए? और फिर इस सब के बीच में क्या हुकूमत वाकई ही परेशान है इस रिहाई फोर्स को लेकर, और क्या पीटीआई के पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? इसके ऊपर हमने बात करनी है। अपने तीन मोअज़्ज़ज़ मेहमान उनके बता देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यंग वाइब्रेंट राना शहरियार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैबिनेट मेंबर शफकत अयाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शफकत अयाज साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर तज्जियाकार और साफी बतूल राजपूत साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। आगाज मुस्लिम लीग नून से करते हैं राना शहरियार साहब से। राना साहब, मुझे ये बताइए कि सोहेल आफरीदी कल तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या लिया जाए? जो शफी जान बात कर रहे थे कि रिहाई फोर्स से गवर्नमेंट के ऐवानों में खलबली मची हुई है, क्या आप लोग वाकई परेशान हैं कि अब मजीद पीटीआई आगे जा रही है और अग्रेसिव टोन के साथ आ रही है? जी गोंदा साहब, अस्सलाम वालेकुम। गोंदा साहब, बात ये है कि इनका जो वतीरा है कि इस तरह के हालात ये पहले तूफान बदतमीजी के साथ ये क्रिएट करते हैं, देन फिर ये माफियों पे आ जाते हैं। इन्होंने कौन कौन सी फोर्स बनानी है? कभी टाइगर फोर्स बनाते हैं, कभी बियर फोर्स बनाते हैं, कभी कुछ फोर्स बनाते हैं, अब ये रिहाई फोर्स बना रहे हैं। ये होता इनसे कुछ नहीं है, बस ये जो आम अवाम है, जो मासूम अवाम है, उनको नई ये कहानियां सुना के तो फिर आगे ये निकल जाते हैं और सेफ वे लेते हैं। ये जब मैदान लगता है उस ठीक। टाइम इनकी लीडरशिप में से कोई नजर नहीं आता। सिर्फ इनका ये हाल है कि बड़के मारेंगे, बड़के मार के उसके बाद जब जाके दरवाजे बंद होते हैं तो ये पैरों में गिर जाते हैं और माफिया मांगना शुरू कर देते हैं। तो इनका तो ये एक डायलेमा बन गया है, एक वतीरा बन गया है। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बड़के मारेंगे और कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बड़के मार सकते हैं। और इनका किसी किस्म का भी कोई जो तरीकाकार ठीक नहीं है। ये आप कह रहे लोगों हैं कि को पीटीआई सिर्फ जो बढ़ के डिट्रैक्ट मार रही कर है, रहे हैं, वो डिट्रैक्ट इसके करने ऊपर के साथ ये सीरियस नहीं आगे है। जाती है। आप बिल्कुल ठीक है, आप सीरियसनेस बिल्कुल, के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बतूल राजपूत बिल्कुल साहब गोंदा से साहब। एनालिसिस इसके ऊपर लेते हैं। बतूल साहब, मुझे बताइए कि आपकी क्या रीडिंग है? क्या इसको ये कहा जाए कि पीटीआई एक स्टेप आगे बढ़ी है, या जो पीटीआई इतने स्टेप्स आगे बढ़ी हुई है, ये जो अग्रेसिव टोन कल हमने ये देखी है, ये कोई उसको क्या कहना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन है, या जो कहा जा रहा था कि सीबीएम्स हो रहे हैं, कोई बैकडोर आपस में निगोशिएशंस हैं, ये उससे मायूसी का इजहार है? आपकी क्या रीडिंग है? बहुत शुक्रिया उमर। उमर, आप खुद देखें कि क्या जो भी सोहेल आफरीदी ने बात कही है, क्या कोई नई बात थी जिसको हमें खबर की तौर पे पेश करें? हम्म। शायद उन्होंने जो अल्फाज का हम्म। चुनाव है वो ज्यादा एग्रेसिवली कर लिया, लेकिन मैसेज तो वही है जो पहले कन्वे हुआ था।
तो मुझे चूंकि हम बहुत अरसे से, इट्स बीन 2 इयर्स नाउ, और हम पे दर पे ऐसे ऐलानात सुन सकें कि अभी धरना हो रहा है, अभी एहतजाज होगा, 2 माह में वापस आ जाएंगे जेल से, या 90 दिन की डेडलाइन जो अली अमीन गंडा को देते रहे हैं, उसी एग्रेसिवनेस को सोहेल आफरीदी ने आगे बढ़ाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसकी वजह ये कि पीटीआई में इतनी ज्यादा दरार है, पीटीआई में इतनी ज्यादा फ्रिक्शन आपस में खुद है कि वहां पे लीडरशिप का जो इम्प्रेशन है वो जीरो नजर आता है, जिसकी वजह से जो भी इकदाम लेते हैं उससे सवाल उठ जाते हैं। आपको मैं याद करवाती हूँ कि मुझे लगता है कि 2 ऐसे मौके थे रीसेंट पास्ट में जिसमें मुझे लगा कि पीटीआई इज लूजिंग द ग्राउंड, चाह के भी वो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चीज अच्छा। को साइड पे रख दूं कि उनकी लीडरशिप नॉन सीरियस है, चाह के भी वो इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। एक तो जब अचकजई साहब ने ये कहा कि उनकी हेल्थ के ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है, उनकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, और दूसरा वो मौका जब ठीक है। पिम्स की अथॉरिटीज या गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी मर्जी का डॉक्टर भेजें, तो फिर जब एस्टर गॉड ने उससे एग्री किया और उनकी बहन ने मना कर दिया, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अहम मौके थे जिसके ऊपर पीटीआई एक जेस्चर कर सकती थी, कोई पॉलिटिकल मूव ऐसी कर सकती थी जो उनकी फेवर में जाती, लेकिन दे लॉस्ट इट। और जहां तक अब रिहाई फोर्स की बात करें उमर, ठीक। आप खुद फील्ड में इतना जाते हैं, आप इतना ग्राउंड कवर करते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो एक आम बंदा है, जो आम आवाम है, जो वोटर है, उसकी क्या अथॉरिटी होगी? क्या वो जेल ब्रेक करेगा? खुदा ना खास्ता वो रिहाई फोर्स बन जाएगी। एक आम बंदा, एक आम हाँ। शहरी जो आपका वोटर, पहली बात आप उसको फोर्स ही कैसे कह सकते हैं, और दूसरा कि वो बेचारा क्या करेगा, क्योंकि उसमें ठीक। आपके एमएनए एमपीज तो है नहीं। आप आम लोगों को ये स्ट्रेस दे रहे कि वो ठीक। इमरान खान को बाहर निकालें। क्या उनसे एस्टेब्लिशमेंट निगोशिएट करेगी? नहीं। क्या उनसे गवर्नमेंट निगोशिएट करेगी? नहीं। क्या उनको ठीक। मीडिया कवर करेगा? नहीं। उसकी वजह है कि ठीक। उनका कोई ऐसी उनका कोई ऐसा इंप्रेशन ही नहीं होगा कि मीडिया उनको कवरेज दे या कोई इनसे बात करे। उनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या होगी उस फोर्स की जिसको आप आगे लाएंगे? तो ये सिर्फ एक क्योटिक मूव है, जो कुछ देर पहले भी आप ये कह रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा। मैं ख्याल है कि इट्स एन एब्सोल्यूट chaos विद इन पीटीआई, और उनको जो भी लगता है कि फिलहाल हमें अपनी लॉयल्टी शो ठीक। करने के लिए बोल देना चाहिए, तो वो बोल दिया जाता है। दे हैव गॉट नो होमवर्क। शफकत अयाज साहब से पूछते हैं, जाहिर है कि वो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मेंबर भी हैं, कैबिनेट का मेंबर हैं। शफकत अयाज साहब, कल सोहेल आफरीदी साहब खासे खासे अग्रेसिव दिखाई दिए। अब एक तासुर तो ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन है, चूंकि पीटीआई इमरान खान के लिए कुछ कर नहीं पा रही, तो अब अपने सपोर्टर को, वोटर को भी तासुर देना है कि देखें हम बड़ी मजामत कर रहे हैं, हम आगे तक जाएंगे। ये क्या इजहार है? ये मुज़ाकरात से नाकामी इसको कहना चाहिए, मुज़ाकरात से मायूसी कहना चाहिए, आपके इंटरनल रैंक्स के इशू कहना चाहिए? क्या कल अचानक से सोहेल आफरीदी साहब को हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदर साहब, आपने देखा कि कल सीएम साहब ने आईएसएफ की पूरे पाकिस्तान की टीम के साथ उन्होंने मुलाकात की, और जाहिर बात है वो तो यहाँ पे आईएसएफ बहुत पैशनेटेड है, जवान है, वो इस तरह के सवालात पूछते हैं कि जिसके बिना पे सोहेल अफरीदी साहब ने जवाब दिया। देखिए, बात यह है कि इस वक्त हम बहुत सी महाजों पे जो है ना जंग लड़ रहे हैं। एक तो वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमारे ऊपर जो है ना वार करते हैं, फेडरल हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, फिर हमारे पार्टी के अंदर जो है ऐसे लोग हैं कि जो ये तासुर देते हैं कि शायद चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी साहब जो है वो नाकाम हो चुके हैं। अब हकीकत ये है कि ये लोग जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो लाएबल तो इनके पास होता नहीं है, फिर आगे से ये वार करते हैं। मसला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो इस वक्त एक बहुत बड़ी बीमारी के साथ उनका सामना है, और हम जब उनके लिए कोशिश करते हैं, यहाँ पे गवर्नेंस शो करते हैं, तो हमारे अपने लोग जो है वो फिर हमें कहते हैं कि नहीं, आप ये गवर्नेंस पे क्यों फोकस है, आप ये काम ये कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो आप जो है खान साहब के लिए आवाज उठाए। तो मसला ये है कि हम बहुत सारी चीजों के साथ इस वक्त सामना कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सोहेल अफरीदी साहब ने जो रिहाई फोर्स के हवाले से बात की थी, वो उसने ये बात की थी कि देखें, आईएसएफ भी है, इंसाफ यूथ विंग भी है, पार्टी भी है, लेबर विंग भी है, वुमेन विंग भी है, लेकिन चूंकि वो लोग जो हमारे पार्टी में शायद इस तरह एक्टिव रोल ना प्ले करते हो, अब फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं कि वो हमारे साथ जाना चाहते हैं, तो शायद हम इसी फोर्स में वो लोग जो पाकिस्तान की कम्युनिटी का हिस्सा है, जिनका ताल्लुक आईएसएफ से नहीं है, यूथ से नहीं है, पार्टी से नहीं है, हम उन लोगों को भी इस रिहाई फोर्स में शामिल करेंगे जो इमरान खान के साथ मोहब्बत रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाए। तो वो तमाम लोग इस फोर्स का हिस्सा होंगे, और इंशाल्लाह
आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है ना उसको लीड करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो फ्रंट से लीड करेंगे और बाकी तंजीमें जो है वो भी इसी रिहाई फोर्स का हिस्सा बन के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहर्रिक होगी। और जैसे इमरान खान का फैसला हो जाएगा वो बाहर आ जाएंगे तो यही फोर्स जो है डिसॉल्व होके बाकी तंजीमें जो है काम आप करना कह रहे शुरू हो कि जाएंगी। 1 पॉइंट एजेंडा है और वो एजेंडा है इमरान खान की रिहाई का। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।